नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार बलिया पहुंचे ओम प्रकाश राजभर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जहां उन्होंने कहा कि योगी जी के साथ एक गब्बर भी आ गया है। किसी भी गरीब के ऊपर अत्याचार करोगे तो योगी जी तो बाद में आएंगे, ओम प्रकाश राजभर पहले हाजिर हो जाएंगे। वही मंच से कहा कि सिंबल बदला है, चुनाव चिन्ह छड़ी रहेगी। हमारी पार्टी अपने ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। और साथ ही उन्होंने अपने बेटे अरविंद राजभर को 70 लोकसभा सीट घोसी से प्रत्याशी घोषित करने को लेकर भी बयान दिया है। 28 विधानसभा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की हैं और 28 विधानसभा में एक अपनी ताकत है। उस ताकत के दम पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज था, उसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 7 साल के कार्यकाल में उस गुंडा राज को समाप्त किया। और 2800 लोकसभा सीट में पहले तो 6 लोकसभा सीट जो 19 के चुनाव में हार गए थे, उस 6 को जिताएंगे और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कंधे से कंधा मिला करके हम एनडीए के सभी साथी, सभी घटक दल मिल करके जिताएंगे और मोदी जी को देश के कुर्सी पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और एनडीए की तरफ से घोसी लोकसभा सीट से घोषित प्रत्याशी और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने मऊ से विधायक अब्बास अंसारी के समर्थन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अब्बास अंसारी को पूरा समर्थन मिलेगा। वहीं माफिया मुख्तार अफजल अंसारी और अब्बास अंसारी के कार्यकर्ताओं से समर्थन मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो लोग ओम प्रकाश राजभर के विचारों से सहमत होंगे उनको भी सहयोग मिलेगा। साथ ही अरविंद राजभर ने अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाया कि जो सुख सुविधा सरकार से मिलेगी वो उनको दिलाई जाएगी। भारतीय समाज पार्टी हमेशा से अलग काम करती है और अलग काम इसलिए करती है क्योंकि हर निर्णय हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछ करके ही लेते हैं। और आज का जो निर्णय रहा है वो कहीं ना कहीं आप भी देखे होंगे कि हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो अभी परसों शपथ लिए हैं और आज कार्यालय पर आए हैं। और आज कुछ इस प्रकार का प्लान नहीं था, लेकिन चर्चा के क्रम में जब बात आई तो हमारे कार्यकर्ताओं ने क्रमवार जब पूछा गया एमएलसी को लेकर के, निगम में आयोग अध्यक्ष को लेकर के, सदस्यों को लेकर के, और उसके बाद आगामी 2027 विधानसभा और फिर 2025 में जो जिला पंचायत के चुनाव हैं, इसको लेकर जब बात आई तो बात में ही बात आई 2024 चुनाव लोकसभा की। हमारे समस्त कार्यकर्ताओं ने अरविंद राजभर मेरे नाम पर जो सहमति जताया है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में निरंतर काम होता रहे, हमारे कार्यकर्ता ईमानदारी और निष्ठा से लगे रहें, तो जो अवसर हमको प्राप्त हुआ है वो आने वाले समयों में किसी भी आम कार्यकर्ता को प्राप्त हो सकता है। और यूपी के सोनभद्र जिले में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 10 करोड़ 41 लाख 53,000 की लागत से कुल 177 विकास परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, इन परियोजनाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, सोलर पावर प्लांट और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्य कराए जाएंगे। और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर गौरीगंज में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का अमेठी से और प्रियंका का रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा है, लेकिन ना तो राहुल गांधी और ना ही प्रियंका गांधी की हिम्मत पड़ रही है कि वो खुलकर घोषणा कर सके। गांधी परिवार को हार का डर सता रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और जनता के सपनों को साकार करने का काम किया है। देखिए, क्लस्टर इंचार्ज के रूप में मछली शहर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी सभी कार्यालयों का उद्घाटन हो चुका और आज इसी कड़ी में अमेठी के केंद्रीय कार्यालय, चुनाव के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे पास नेतृत्व, नीति और नियति ईमानदार है, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, धरातल पर दिखाई दे, जिसके लिए बिना रुके, बिना थके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल लगातार जनसेवा की।
कन्नौज में शिव मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है, जहां सभी शिव मंदिरों में पुलिस फोर्स ने निरीक्षण किया। इसके बाद प्रियंका वाजपेयी ने प्राचीन धौलेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया, जिसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फोर्स भी तैनात की गई। इस दौरान फोर्स को भी कड़े निर्देश दिए गए। इसके अलावा श्रद्धालुओं का सम्मान किए जाने की अपील करने के भी निर्देश दिए गए। इस मौके पर एसडीएम भी मौजूद रहे। और पीलीभीत में भी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर लगभग 500 साल प्राचीन शिव गौरा के रूप में विराजमान गौरी शंकर बाबा की बारात के स्वागत को लेकर तैयारियां जोरों पर है, जहां हल्दी महोत्सव के बाद 7 मार्च को मेहंदी की रस्म पूरी की गई। इसके बाद आज बाबा गौरी शंकर को सजाकर दूल्हा बनाया गया और रुद्राभिषेक के साथ उनके विवाह उत्सव बारात स्वागत के लिए कई लोग शामिल होंगे। वहीं शादी समारोह में शामिल हजारों की संख्या में आए भक्त मन्नत मांगते हुए बाबा का आशीर्वाद उन्होंने लिया। दरअसल 18वीं शताब्दी में बंजारों से जंग जीतकर शहर के सरदार रोहिला सिंह ने इस मंदिर को भक्तों की आस्था से जोड़ते हुए इसका निर्माण कराया था। यह अति प्राचीन शिव मंदिर है और सभी जनमानस की बहुत आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर भगवान की हल्दी, मेहंदी और शिवरात्रि वाले दिन बहुत भव्यतापूर्वक श्रृंगार होता है और सभी जनमानस बहुत ही प्रेम पूर्वक इस उत्सव को बनाते हैं और काफ़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। रुद्राभिषेक का समय रात में होता है। वहाँ पे शिवरात्रि की रात्रि में रुद्राभिषेक होता है, बाबा का श्रृंगार होता है, हवन होता है और शिवरात्रि के अगले दिन बाबा का बम भोले का भंडारा चलता है। गौरी शंकर का महत्व ये है कि बाबा जनरली जो भी शिवलिंग होते हैं उनमें केवल शिवलिंग का ही होता है और गौरी शंकर बाबा में एक विशेषता ये है कि गौरा माता जो है वो भी शिवलिंग के साथ में विराजमान है, तो इस वजह से इस शिवलिंग की महत्ता और बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही कम मिलता है शिवलिंग के साथ में गौरी जी का भी। तो गौरी जी भी विराजमान है तो इस शिवलिंग की पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। और शिवरात्रि वैसे भी शिव जी का विवाह का उत्सव कहा जाता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्ता इस मंदिर की बनती है। और यूपी के शाहजहांपुर में भी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिला। इस त्योहार को मंदिरों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल रात से ही अब तक हजारों लोग दर्शन और अभिषेक कर चुके हैं। कई मंदिरों के बाहर शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। ये तस्वीर बाबा विश्वनाथ मंदिर और बाबा त्रिलोकनाथ मंदिर की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ हजारों की संख्या में घंटों से लाइन में खड़े श्रद्धालु अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि आज दिन शिव की पूजा अर्चना का बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि आज के दिन शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था और आज ही के दिन सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। मान्यता है कि आज के दिन जो भोलेनाथ की पूजा अर्चना जलाभिषेक करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं उन भक्तों को। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि आज के दिन भगवान शिव जी की और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी रूप में हम लोग उत्सव मनाते हैं शिवरात्रि के दिन। और विशेषकर वैसे तो ये रात्रि का आयोजन होता है और यहाँ पर रात्रि विशेष आयोजन हो भी रहा है। इसमें जो है बहुत विशाल रुद्राभिषेक किया जा रहा है। इसमें अनेक भक्त जो है सम्मिलित होकर के भाग लेकर भगवान शिव जी की आराधना करेंगे, पूजन करेंगे। और वैसे भी वैज्ञानिक तौर पर देखा जाता है कि आज के दिन व्यक्ति की जो ऊर्जा होती है सर्वाधिक ऊर्ध्वमुखी होती है, इसीलिए इसको और अधिक लोग हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं कि वो ऊर्जान्वित बने और 1 साल तक अपने ऊर्जान्वित होकर के कार्य करें। 2 बार पता नहीं, मतलब अच्छा लगता है। यहाँ ना भी बना है नया नया, तो सभी लोग आते हैं और ऐसा सुना है कि सबकी मनोकामना पूरी होती है, तो इसीलिए हम भी आए कि मेरी भी मनोकामना पूरी हो। कितनी देर से लाइन में लगी हुई थी? कम से कम 1 घंटा हो गया है, 6:30 बजे तो लगे हैं। कितनी देर बाद आपको नंबर आया? 1 घंटे बाद दर्शन हो गया। हाँ। क्या नाम है? आशा। कहाँ से आए? मैं शाहजहांपुर से हूँ, यहीं सुभाष नगर से आई हूँ और अभी आई हूँ, मतलब 1 घंटा हो गया है मुझे आते हुए। और तो मतलब आए हुए तो भीड़ ज़्यादा काफ़ी हो चुकी थी और अब आगे मतलब भीड़ बढ़ती जा रही है और दर्शन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या मानता है आप? मानता है तो वो तो पता ही है, भगवान जी मानता बहुत पूरी करते हैं। रात के 12 बजे से शिव पूजन होने के बाद में लाइन चालू हो जाती है, भीड़ है। हर किसी की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी करते हैं।
कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? काफ़ी दूर से आते हैं, कानपुर से, लखनऊ से, मुंबई से, दिल्ली से काफ़ी लोग आए हुए हैं। कलकत्ता से भी लोग आते हैं, बाकी त्रिपुरा से गाँव क्षेत्र भी लोग आते हैं। ये आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है जी। इसका कुछ मान्यता है यहाँ? हाँ, इसमें शिवलिंग जो है इसमें कंठ पड़ रहा है, शायद देखा हुआ आप लोगों का। उसी कंठ के माध्यम से जो भी इच्छाएं अपनी पूरी होती है, इसकी हर व्यक्ति इच्छा पूरी हो जाती है। क्या नाम है आपका? विजय महाराज। और नोएडा में भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली और मंदिरों के बाहर भी भक्त शिव के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। इस दौरान भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला और जगह जगह मंदिरों के बाहर पूजा की थाल सजाए शिव के दर्शन के लिए उत्साहित नजर आए। साथ ही पूजा की सामग्री की दुकानें भी सुबह से ही सजी नजर आई। तो मंदिर में हमने यहाँ पर भक्तों से भी बात की और यहाँ के पंडित से भी बात की। पंडित जी ने हमें महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताया। साथ ही भक्तों से भी बहुत ही अच्छे अच्छे जवाब सुनने को मिले। कुछ लोगों को लेकिन ये जानकर बड़ा दुख हुआ हमें कि कुछ लोगों को आज भी ये बात का नहीं पता है कि हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। वो सिर्फ दुनिया को देखते हुए पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की असली वजह नहीं जानते, जिसके लिए आज भी हमारे समाज में जागरूकता की जरूरत है। इसके अलावा और लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने महाशिवरात्रि को लेकर हमसे बात की और बताया कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। बाकी महाशिवरात्रि का पर्व पूरे नोएडा में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जो महाशिवरात्रि के महत्व को जानते हैं वो तो खुशी और उत्साह के साथ इस महापर्व को मना ही रहे हैं, साथ में जो नहीं जानते वो भी इस पर्व का आनंद ले रहे हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNP न्यूज। तो फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।